क्या तकला हो गया पर 100 नंबर देखो ना। लोहे का एक टोकला बेलनाकार पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है। लोहे का पाइप जो कॉलम का आता है ऊपर में ना लोहा का लगा देता है हेड से पहले ना, वही मान लो वही पाइप होगा, मान लो बोलता है लोहे का एक वो पाइप है, ऐसा पाइप कितना लंबा है 21 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसके बाहरी व्यास, बाहर से जब नापेंगे, बाहर से नापेंगे इन्हें से लेके इन्हें तक ना, तो व्यास कितना होता है 8, मतलब व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना, अब बोलता है क्या, और पाइप की दीवार जो लोहा कितना चौड़ा है 1 सेंटीमीटर। जब अंदर से नापेंगे, बदलाव यहाँ से यहाँ तक नापे, बाहर तक नापे तो 4, और लोहा की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। लोहा की चौड़ाई क्या है 1 सेंटीमीटर। तो अंदर से त्रिज्या कितना हो जाएगा, अंदर से त्रिज्या बाहर से देखो लोहा एक एक देखो एक एक मिला के 8 है, तो बाहर से चौड़ाई त्रिज्या 4, अंदर से एक एक घटा तो 2, तो 6 में से 8 में 2 घटेगा 6, अंदर त्रिज्या कितना हो गया। तख्ता ना, तख्ता छोड़ते हुए ना जो था वह तख्ता छोड़ते, अगर एकड़ मोटाई 1 है तो यहाँ से यहाँ 4 है तो अंदर में 3 ना होगा। अब बोलता है तो बतलाओ लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा जब पूछता है आयतन, उसका वजन कितना 8 ग्राम। तो बतलाओ लोहे इस पाइप का आयतन वजन कितना। तो देखो वजन पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लोहे का आयतन निकालते हैं। लोहे का आयतन, तो लोहे का आयतन कैसे निकलेगा, इसका बेलनाकार है पाई आर स्क्वायर एच, और फिर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। दूगो बेलन होगा, एगो बाहर से लोहा को देखो तो बाहर से लोहा चल गया तो बेलन अंदर लोहा छोड़ते हुए नहीं याद आया, तो ये हो गया। तो दोनों में तो भाई पाई कॉमन है, ऊंचाई भी कॉमन है, ऊंचाई में भी कोई टेंशन नहीं है। तो 22/7, ऊंचाई कितना है 21। आर का मान पहले, आर का मान 4 चौका 16 और 3 के 9 लिख सकते हैं। तो 16 में से 9 गया 7, चल अब गुना करो 22 से कहीं 22 के 2 हाथ से 2, 22 दूना 44 और 2 कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब वजन की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो कितना ग्राम। तो अब 8 से गुना कर दो तो इस आ जाएगा किसमें ग्राम में, लेकिन आंसर क्या चीज में दे रहे हैं केजी में दे रहे होगा। तो लो केजी में दे रहे होगा तो क्या 1000 से भाग निकल बस हो जाती ना। तो 8 गुना 16 के 6 हाथ से 8 छक 48 और 1 49 के 9 हाथ से 4, 8 चौका 32, 32 से 4 36, क्या है के बाद बात समझा कि ना। बिना बक्सा बनता था लोहा का, उसी तरह यहाँ पर क्या बेलनाकार आकृति बन गया। यहाँ लोहा का आयतन निकाले साथ में ऊपर वजन निकालिए। लोहा का आयतन बोलेगा तो 462 सेंटीमीटर की, अब वजन कितना हो गया 3.696 केजी। एक 101 नंबर है ना हर समय, वो भी ऐसी है लेकिन इसमें वजन है, सिर्फ लोहे का आयतन पूछ रहा है। 101 नंबर देखो प्रश्न, लोहे का खोखला बेलनाकार पाइप एगो फिर जेना ना एगो पाइप था भी ऐसा एगो पाइप था लोहे का, एक लंबाई कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर लंबा दे दिया है।
इसके अंदर का व्यास ध्यान दो, अंदर का व्यास मतलब अंदर से नापेंगे तो व्यास कितना 11.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना 5.6। अब ध्यान दो, अब बोल दिया है क्या, यदि पाइप का मोटाई कितना है, पाइप दीवार कितना मोटा है 0.4, पहले 1 सेंटीमीटर था तो एगो 3 था एगो 4 हुआ था, लेकिन यहाँ पाइप का मोटाई कितना था 0.4, तो बरकार क्या हो जाएगा बताओ, 4 टूटेगा तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। व्यास भले कुछ हो लेकिन त्रिज्या तब मालूम चल गया। अब पूछ रहा है तो बतलाओ लोहे का आयतन, तो लोहे का आयतन बस एक फॉर्मूला से बनेगा, लोहे का आयतन निकाल बस इतना ही सेंटीमीटर क्यूब तक ना, वजन यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ पर क्या लोहे का आयतन तो क्या करेंगे 22/7 और ऊंचाई भी 21 है, यहाँ क्या हो गया आर का मान, बड़का आर हो गया तुम्हारा 6, तो 6 का स्क्वायर और छोटा मान 5.6 ना, ध्यान देगा। अब इसको क्या हल करेंगे, अब क्या होगा 7 या 21 3 मतलब 22 गुना 3, यहाँ होगा 6 1 36, 56 का स्क्वायर क्या होगा 56, क्या हो जाएगा 6 है, 56 में 56 से गुना करो कितना हो जाएगा 56 में 6 1 36 6 हाजिर 3 6 3 3 33 6 3 के लिए हाजिर 3 5 5 3 31.36 है ना होगा। तो अब 22 या 66 में घटाओ कितना होगा 0.64 पदे होगा, ये बच गया 35 में से 31 लिया 4, चलो गुना करो कितना होगा 6 चौका 24 एक 4 वाला है दशमलव वाला है ना, 306.24 सेंटीमीटर से सही है ना। आगे 102 नंबर देखो, 102 नंबर प्रश्न है 2 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन की भरता, बेलनाकार अब इतना ऊपर छोड़ दो व्यास, एगो बर्तन बेलनाकार बर्तन ओकर धारिता, धारिता मतलब आयतन दे रहे हैं, आयतन कितना दे रहे हैं, आयतन दे रहे हैं 61.6 सेंटीमीटर क्यूब दे रहे हैं, बोलता यदि इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना है बर्तन 40 सेंटीमीटर, ध्यान दो, और बाहरी व्यास कितना है, बाहरी व्यास मतलब बाहर से नापा तब व्यास कितना है 16 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 8 mm। अब बोलता है तो धातु की मोटाई कितना होगा, तो ध्यान दो, तो हम लोग को क्या करना होगा, बाहरी बड़का त्रिज्या दे दिया तो छोटका त्रिज्या हम लोग को, अगर मान लो अगर हमको धातु कितना मोटा, बोले कि बाहर से जब त्रिज्या नापे तो 4 सेंटीमीटर, अंदर से त्रिज्या नापे तो 3 सेंटीमीटर, तो बतलाओ धातु जो लोहा का मोटाई कितना होगा 1 ना, तो यहाँ वही तो पूछ रहा है कि बतला दो कि लोहा कितना मोटा है, लोहा कितना मोटा है, तो हमको बड़का आर मालूम है, छोटका आर खाली निकल जाए, लोहा का आयतन, लोहा का आयतन है ना है, लोहा का आयतन दे दिया ऐसे, लोहा का आयतन बराबर, अगर लोहा का आयतन निकालते तो अभी तक बात है फॉर्मूला पाई बड़का स्क्वायर 8 पाई छोटका स्क्वायर, आयतन इन्हें दे रहे 61.6 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है ना। अब हमारा काम क्या है कि इन्हें सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये क्या चीज है तुम्हारा mm है, तो mm है तो हमको देखो पाई/7, पाई का मान है 22/7 और h दोनों मिला है 40,
अब खाली क्या ध्यान देना है, आर का मान, आर का बर का अर्थ है 8 तो क्यों ना 8 है, तो हम लोग इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल देते हैं। चलो तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 8/10, mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं, 1 का स्क्वायर। इधर छोटका अर्थ निकालना है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, छोटका अर्थ में मान निकालना ही है जो आएगा। तो चलो ध्यान से, अब क्या हो गया, तो अब अगर हम लोग क्या करेंगे, काटवो करेंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 6 66 हो गया। फिर काटेगा तो 2 से क्या मरतबे 28 मरतबे, और भी काट सकता है लेकिन छोड़ो अभी थोड़ा सा। तो 28 बटा में 7 है तो इधर आ गया, इधर 40, इधर थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, अगर कैलकुलेशन करेगा तो क्या हो सकता है, 10 से भाग करो तो 0.8, तो 8 के 8 64, 2 अंक के बाद दशमलव माइनस आर स्क्वायर, है ना, हो गया। अब चाहेगा तो काट भी सकता है, क्या मतलब है, इतना गुना बटा में 40, 0.64 माइनस आर स्क्वायर। चलो अब देखो इसको कैलकुलेशन करते हैं, 4 से काटते हैं 10 मरतबे और 4 से 0.7 मरतबे, ना। तो ध्यान से देखो, 7 क्या अंक हो, 1 अंक और 10 से भाग किया 2 अंक। अब ई आएगा एन तो माइनस में आएगा, ई माइनस में, ई एन आएगा तो माइनस में, एन माइनस में, तो माइनस कितना हो गया, 14 में से 9 गया 5, ध्यान दो, 14 में से 9 गया 5, ही बच गया 5 में से 4 गया 1। कहाँ 10 पहले 7.49 ई दशमलव तो है थी सर, और फिर 10 से भाग दीजिए तो ई क्या हो गया, आर का मान इतना हो गया। ये क्या चीज में है, आर का मान सेंटीमीटर में, लेकिन हमको व्यास मतलब त्रिज्या चाहिए एमएम में। सेंटीमीटर को एमएम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, इतना एमएम। अब बताओ आप कितनी मोटा है, कैलकुलेशन में कम होगी। हाँ वो दिया धातु एक, लेकिन धातु बनाने दूसरा टास्क किया था, धातु की मोटाई कितनी है, बर्तन की धार का एक हो गया गड़बड़, गड़बड़ यह हो गया कि लोहा का है, इसमें लोहा कितना लगा हुआ ये नियम बना है, लोहे का है, लेकिन बर्तन की मतलब उस बर्तन में कितना अटेगा, दो बात होता है। ऐसा गिलास है तो लोहा की धारिता निकालने के लिए बड़का पाई आर स्क्वायर मैंने छोटा पाई, ये हो गया, तो ये सिर्फ लोहा का है था, लेकिन ये बोलते हैं लोहा का है तो ना बोला था, यहाँ बोला है बर्तन की धारिता दे दिया, मिस्टेक हो गया। और लगातार लोहा वाला बनाया तो हम लोहे वाला निकाल दिए। यहाँ पर ध्यान दो, इतना चीज दे ले है, अब बता दिया कि बर्तन की धारिता, बर्तन इसमें अटता कितना है, अटता मतलब अंदर में जगह है, अंदर के आयतनीय हो गया, प्रश्न थोड़ा सा न पढ़ने के कारण हो गया। तो बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन बस हो गया, अंदर वाला त्रिज्या से काम चल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला त्रिज्या से कोई मतलब नहीं। इतना मान लो ऐसा गिलास है, अंदर में 1 लीटर अट रहा है,
इतना बड़ा मोटा परत वाला गिलास बना तो एक लीटर इतना मोटा बाहर से इतना मोटा वाला बन जाए तो तो 1 लीटर ना है। तो वो है तो यहाँ पर क्या होगा 22/7 आर स्क्वायर। एज का मान कितना है 40 यहाँ 61.6। तो हमको क्या निकालना है बस तो 22 11 दूना 22 11 5 55 11 है ना। फिर दूसरे क्या मतलब है 28 मतलब है। तो अगला लाने क्या होगा 4 8 7 बटा में 40 बराबर आर स्क्वायर। फिर काटेंगे दशमलव बटा में 4 आर का मान कितना हो गया 0.7। क्या चीज में आ गया सेंटीमीटर में आ गया ना। सेंटीमीटर को एमए में बदलने के लिए कैसे गुना 10 से गुना करेंगे। तो क्या हो गया 0.7 × 10 बराबर 7 mm। अब बतलाओ बाहर से अगर यहाँ से बाहर तक नापा तो 8 mm, अंदर से 7। तो जो लोहा है उसका मोटाई कितना होगा धातु की मोटाई 1 mm। धातु की मोटाई बराबर 8 में से 7 दिया 1। देखो ध्यान से बात होगा कि ना। बर्तन की धारिता बात समझिए नहीं। बर्तन की धारिता दे दिया था मतलब बर्तन के अंदर में कितना अटका है और धातु की धारिता मतलब उसका वजन कितना है। यही कारण निश्चित हो जाएगा। यहाँ बड़का व्यास दे दिया बड़का आर निकल गया। अब बोल दिया बर्तन की धारिता हम लोग को दे दे है तो हम प्रकार निकल जाएगा। फिर घटा दे थोड़ा सा सही से न पढ़ने के करना पड़ेगा। पंखा गिर जाएगा चलो अगला 103 नंबर। दो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 15 और 10 है। इनकी ऊंचाई 35 और 15 है। दो बर्तन मान लो कि दो गिलास है पहला बेलन और दूसरा बेलन। अब कितना कितना है पहला बेलन का त्रिज्या है 15 और दूसरा बेलन का त्रिज्या है 10 और पहला बेलन का ऊंचाई है 35 और दूसरा बेलन का ऊंचाई है 15। दोनों पानी से भरा इसमें पानी अटा है और इन दोनों बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलनाकार बर्तन। अब ये दोनों बर्तन में जो पानी अटल है एगो बड़का गिलास है उसमें जाकर दोनों पानी रख दिए। समझ गए कि ना। जिसका ऊंचाई कितना है 15। तो बोलता है कि एक त्रिज्या कितना होगा कि दोनों अट जाए एक वाला पानी ये गिलास मतलब एक आयतन बराबर ओकर आयतन ये ना हो गया। तो एक आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच एक आयतन पाई आर स्क्वायर एच एकर भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ तो पाई कॉमन है ध्यान दो आर का मान 15 है तो 15 गुने 15 और गुने 35 और यहाँ क्या होगा 10 गुने 10 और गुना में 15 यहाँ तो पाई रहने दो पाई कटेगा। आर का मान पूछ रहा है यहाँ 15 है ना 15 को कॉमन हो सकता था ना आगे एक लाइन में। जब यहाँ पर एगो पाई से पाई कट गया तो गुना करने से चाहे एगो 15 कॉमन ले लो 15 कॉमन हो गया तो 15 में 35 से गुना कर लो ये ना हो गया। तो 15 × 5 = 75 हासिल 7 और 15 × 3 = 45 और 7 52 और यहाँ क्या हो गया 100 बराबर आर स्क्वायर गुना 15 तो 15 से 15 कट गया तो इन्हें क्या हो गया 625 आर स्क्वायर। आर का मान कितना हो गया 25। तो जो बड़का बर्तन होकर त्रिज्या कितना हो गया 25। बात समझ में आया कि ना।
104 नंबर देखो, 104 है। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या के तार बनाने पर समान आयतन की तार की लंबाई कितना हो जाएगा। मतलब क्या, त्रिज्या को 1/3 कर दिया, एक से मतलब त्रिज्या पर 1 था तो हो गया 1/3। अब होता है एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या वाला तार बनाने पर मान लो कि इतना लोहा था, उससे कोई मतलब इतना मोटा तार बना रहे थे तो कुछ लंबाई गया होगा। अब बोलता है ऊपर इतना पतला था, तार की लंबाई तो बढ़वे ना करेगा। अब बोलता है ध्यान दो, तो पहले पाई आर स्क्वायर एच है ना होगा, समान आयतन है तो समान आयतन है तो ध्यान दो पाई आर स्क्वायर एच यदि तार को पिघलाकर त्रिज्या को 1/3 कर देंगे तो बतलाओ समान आयतन के तार की लंबाई कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा। ध्यान दो, अगर लंबाई कितना हो जाएगा, तो अगर त्रिज्या 1 था तो 1/3 का 9 कितना हो जाएगा 9, तो 1 था हो गया 1/9, लंबाई क्या गुना हो जाएगा, लंबाई 9 गुना क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना लंबाई कितना गुना हो जाएगा 9 गुना। अगर त्रिज्या को 1/3 कर दिए, मतलब मोटा तार था, एक से मतलब पतला तार कर दिए, तो पहले मान लो 1 मीटर तार बन रहा था, अब कितना मीटर तार बन जाएगा 9 मीटर, 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1/3 पतला कर दिए तो लंबाई अपने आप बढ़ जाएगा। आगे आगे है 105 नंबर, 105 है। 1 सेंटीमीटर व्यास की 8 सेंटीमीटर लंबी एक तार को छड़ को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास की 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को, ऐसा कोई छड़ है जिसका व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर। अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको पिघलाना है और बोलता है इसको पिघलाकर एक समान व्यास की 18 मीटर लंबा तार बनाना। इसको पिघला के ऐसा तार बना देना, एकदम पतला तार जो कितना मीटर हो जाए 18 मीटर लंबा तार हो जाए। तो एक करता भाई त्रिज्या तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो वह पूछ रहा है इस तार की त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो त्रिज्या मान लो जो पिघला उस सब से बना दिया, मतलब एकड़ आयतन और एकड़ आयतन दोनों आपस में क्या होगा बराबर, पाई आर स्क्वायर एच, यानी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। एकड़ तो पाई कटेगा, आर का मान कितना है 1/2 इस सेंटीमीटर में ध्यान दो, और ऊंचाई भी क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यों हो गया पाई रहने दो। आर का मान निकालने के लिए बोलता आर स्क्वायर, ऊंचाई या लंबाई, लंबाई कितना है तुम्हारा सेंटीमीटर में ना है मीटर में है, तो 100 से गुना कर दी तो कितना हो गया सेंटीमीटर में, तो पाई से पाई कट गया। ध्यान दो क्या मरतबे 2 मरतबे, क्या मरतबे 900 मरतबे, ये ना हो गया। अब 900 आएगा तो 1/900 बराबर आर स्क्वायर, तो आर का मान 1/30 ये हो गया सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/30।
106 नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन एक गोला। ध्यान दो, एगो ऐसा बेलन है और एगो गोला। गोला जानता है ना, ऐसे फुटबॉल की त्रिज्या समान है। ये दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है। इसके आयतन देखो, त्रिज्या भी समान है और आयतन भी समान है। तो बोलता है बेलन की ऊंचाई क्या होगा, बेलन की ऊंचाई क्या होगा, बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो ध्यान दो, बेलन की मतलब बेलन की ऊंचाई, तो दोनों का आयतन बराबर, तो 1 पाई आर स्क्वायर एच, एकड़ क्या होगा 4/3 पाई आर, है ना। तो ध्यान दो, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से बार बच गया। तो ऊंचाई वही तो पूछ रहा, ऊंचाई क्या हो गया, त्रिज्या का 4/3 गुना, है ना, हो गया त्रिज्या, त्रिज्या आर का 4/3 गुना, तो कौन आंसर हो गया पहला। है ना, हो गया 4/3 आर, चलो त्रिज्या का 4/3 चलो समझा कि ना। एक बेलन है एक गोला है, और बोलता है कि दोनों का त्रिज्या बराबर है, और बोलता है दोनों का आयतन बराबर है। तो वह बोलता है कि बेलन का ऊंचाई किसके बराबर है, तो त्रिज्या का 4/3 गुना के बराबर है ना। 4/3 आ रहा है ऑप्शन में, क्या दे रहे हैं, त्रिज्या का 4/3 गुना। 107 नंबर देखो, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है और ऊंचाई 12। ध्यान दो, अब शंकु आ गया, बेलन समाप्त हुआ, अब शंकु आ गया। चलो शंकु आ गया, तो प्रश्न है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 और ऊंचाई 12, तो बोलता है एक तिर्यक ऊंचाई एल का मान अगर याद होगा तो एक कितना कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, है कि ना। 5 12 13 ना, तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर जो 12 के स्क्वायर करना पड़ता। आगे 108 नंबर देखो, लकड़ी के गोले की त्रिज्या, लकड़ी के एक गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसमें से शंकु काटा गया। एक गोला है, मतलब ऐसा कोई लकड़ी है, गोला ऐसा है ना, लकड़ी के गोले की त्रिज्या 15 है। गोले की त्रिज्या मतलब क्या, यहाँ से यहाँ 15 है, तो ये भी 15, एक तरह से लिख सकते व्यास हो गया 30। लकड़ी का व्यास कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। उसमें से एक शंकु, अब इसमें से शंकु काटना, ये खाली मालूम चल गया कि एक व्यास 30 है, इसमें से शंकु काटना, जिसकी ऊंचाई कितना है 15, ऊंचाई 15 होना चाहिए। अब मान लो इसमें से इतना दूर 15, तो इतना दूर भी 15। अब बोलता है कि नीचा में भी 15, कन्हू 15। अब बोलता है इसमें से शंकु काटो, तो शंकु ऐसे ना कटता है। अब बोल दिया कि भाई ऊंचाई 15 होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, जिसकी ऊंचाई 15। तो हम ऐसा भी देखो, सोचो ऊंचाई 15 के रूप में ऐसा भी हो सकता है। देखो 15 तो यहाँ से यहाँ तक 15 है, ऐसा बन जाएगा। तो ऊंचाई 15, और जिसके आधार के व्यास 30, देखो 30 भी व्यास बोल ही दिया है, व्यास भी 30 हो गया। तो वो तो कितने प्रतिशत लकड़ी व्यर्थ हो गया, मतलब अगर इसमें से ऐसा काटेंगे तो क्या परसेंट लकड़ी व्यर्थ हो जाएगा। जिसे मान लो ऐसा है कि एकड़ क्षेत्र में मान लो कि 10 मीटर है, एगो रोटी बना दी एना, तो रोटी मालूम चला कि है 5 मीटर रोटी, तो कितना परसेंट मतलब कि मान लो कि अगर मतलब व्यर्थ हो गया, तो 5 10 में 5 परसेंट में लाने के लिए 50% व्यर्थ हो गया। 10 का 5, अगर रोटी अगर ऐसा 4 मीटर में हो जाता तो 4/100 काटते तो कितना होगा 40% व्यर्थ, मतलब क्या 40% रोटी हो गया। जैसे कि 50% रोटी बना तो 50% व्यर्थ, यहाँ 40% रोटी तो 60% व्यर्थ। तो हमको देखना है
कि कितना परसेंट लकड़ी व्यर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बात। पहले गोला कितना है, गोला का आयतन ना, गोला का आयतन, क्योंकि सब पूरा के गोला में न बन रहा है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर 4/3 लिखेंगे और पाई को रहने दो, और आर का मान कितना है 15, तो 15 के क्यूब हो सकता है। 15 के क्यूब कितना होता है, 15 के क्यूब बताओ। तैतीस, 4/3 33/75 है ना है। और उसके बाद क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दो, पाई/3 रहने दो। आर का मान कितना है, 15, ऊंचाई भी 15, ये भी वही हाल हो गया। ध्यान दो, 15 गुने 15 3 दूना, मतलब क्या, यहाँ भी 33/75। तो ध्यान से देखिएगा, पाई/3 और 33, इतना में इतना यूज हो गया। जैसे 10 क्षेत्रफल था, उसमें से 4 यूज हो गया। तो व्यर्थ कितना हो गया, 6। 10/10 है, क्योंकि टोटल 10 है ना, तो काटेंगे तो 60% व्यर्थ हो गया। उसी प्रकार टोटल इतना लकड़ी है, इतना उपयोग हो गया। तो ध्यान दो, ये दोनों मिल ही गया, बटा में 3 मिल ही गया, पाई से पाई मिल ही गया, यहाँ 4 बच गया। तो यहाँ कुछ होना, तो 1 बचा, 1 पाई ना, यहाँ 4 पाई था, यहाँ 1 पाई। तो अब तुम्हारे नजर में हो गया 4, सब मिल गया, मतलब 4 पाई है, यहाँ क्या पाई, 1 पाई है। 4 पाई जगह था, लेकिन यूज क्या पाई हुआ, 1 पाई, मतलब 4 रुपया में 1 रुपया यूज हुआ। तो बिना यूज व्यर्थ कितना गया, 4 में 1 के यूज हो गया। तो व्यर्थ कितना हो गया, 3 हो गया। तो परसेंट अगर निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, 3 व्यर्थ गया, कितना में, 4 में, गुना में 100, तो 75% व्यर्थ। और समझा कि ना, एक गोलाकार लकड़ी था, गोलाकार किसी का, अब उसमें से एगो शंकु काटा गया। अब बतला दिया कि गोला का त्रिज्या है 15, अब बाद में बोला कि शंकु का ऊंचाई 15 होना चाहिए, व्यास 30। तो हम बढ़िया होगा कि नीचे से कट गया। अगर नहीं हो, अगर चित्र बनाने आता तो हम गोला का आयतन और शंकु का आयतन, और फिर देख लेते भाई इतना लकड़ी था, इतना उपयोग हो गया। हम इसको 0.22/7 इसलिए नहीं दे दिए कि ये दोनों मिल ही रहा है, 3 से 3 मिल गया, पाई से पाई, यहाँ 4 पाई, यहाँ बोलो तो 1 पाई, 4 में से 1 पाई उपयोग हो गया, 3 पाई व्यर्थ हो गया। तो पाइयों ना लगा, सिर्फ 3 व्यर्थ हुआ 4 में, गुना में 100, मतलब 75% व्यर्थ हो गया, 75% व्यर्थ हो गया। ना, चलो ठीक है।